अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। आज आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के साथ मैच था। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सलमा आगा का गाया हुआ ये नगमा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। इंडिया के शहर चेन्नई में होने वाला ये मैच चौथा कंसेक्टिव मैच था जो हम हार गए। मेरे नज़दीक हार कोई इशू नहीं है। जब दो टीमें खेल के मैदान में उतरती हैं तो एक हारती है और एक जीतती है, मगर हमारी टीम इस वर्ल्ड कप के हर मैच में ऐसे खेली जैसे उनको रात को रोटी नहीं दी जाती और सुबह नाश्ते में भी सिर्फ चाय का एक कप मिलता है और कोच उनको ज़बरदस्ती जबरन स्टेडियम में मैच खेलने को कहता है। फील्डर बॉल ऐसे पकड़ते हैं जैसे अन्य हाथ बटेरा आता है और चीफ सेलेक्टर मामू जान ज़बरदस्ती अपने भांजे को स्टार बनाने के चक्कर में हैं। पाकिस्तान की सियासत में भी हम मियां साहब को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म यानी स्टार बनाने के चक्कर में हैं और हर किस्म की सहूलतकारी हम कर रहे हैं। आज की ताज़ा तरीन अफवाह ये है कि 28 जनवरी 2024 इज़ द नेक्स्ट इलेक्शन डे। चलते हैं शहर इक़्तिदार में अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ अफवाह है या इसमें कोई हकीकत भी है। जी अहमद। जी राना साहब, 28 जनवरी की तारीख आज अखबारों में मीडिया पे चलती हुई नज़र आ रही है। कल पीपल्स पार्टी के एक हमारे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, बड़े पुराने साफ़ी, पीपल्स पार्टी से उनका गहरा ताल्लुक़ है। बेनज़ीर, मैं वैसे ज़ाती तौर पे बता दूं कि जब बेनज़ीर की शहादत हुई थी तो ये वाहिद फ़र्द थे जो बेनज़ीर की जस्द खाकी के साथ जहाज़ पे साथ गए थे। ये हमारे साफ़ी दोस्तों का सीक्रेट कह लें, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं। उन्होंने ये खबर दी कि पार्टी के अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ और पार्टी को पसंद करते हैं। बहरहाल हर एक की अपनी मर्ज़ी है, इंक्लिनेशन है। तो उन्होंने ये खबर दी कि 28 जनवरी को इलेक्शन है, विच मीन्स का नज़र यही आ रहा है कि किसी उनके सोर्स ने, पार्टी के सोर्स ने 28 जनवरी की तारीख उनको दी है। अब ये सिलसिला देखें कि पहले प्रेसिडेंट कहते हैं कि इलेक्शन जनवरी से नहीं होने, मुझे नहीं नज़र आ रहा। फिर इलेक्शन कमीशन आगे कहता है कि नहीं इलेक्शन होंगे जनवरी में ही होंगे और हम उससे डिविएट नहीं करेंगे और हम 30 नवंबर तक डिलिमिटेशन नई हल्का बंदियों को फाइनल करके, जिसके ऊपर तासुरात अब लिए जा रहे हैं 30-31 अक्टूबर ये अक्टूबर तक, और फिर उसके फ़ौरन बाद यानी अगले कुछ दिनों में और फिर 30 नवंबर तक यानी एक महीने के अंदर अंदर इसको फाइनल कर देंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन कहता है और फिर उसके बाद आज ये खबर आनी शुरू होती है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपने साथियों से एक बातचीत में ये कहा था कि इलेक्शन की तारीख जल्द आने वाली है, तो इलेक्शन की तारीख जल्दी आ गई। अब इलेक्शन कमीशन इसको या तो मान ले या इसको अनाउंस कर दे कि 28 जनवरी को ये इलेक्शन है, या इसको क्लैरिफाई कर दे कि नहीं ये डेट चेंज भी हो सकती है। तो फिर देखेंगे इसके ऊपर क्या तासुरात हैं। लेकिन 28 जनवरी की तारीख जो है वो अब मार्केट में आ चुकी है। आज स्टॉक मार्केट में सारा दिन ये खबर चलती रही और स्टॉक मार्केट ने ही इस खबर को बेसिकली उठाया भी और चलाया भी कि 28 जनवरी को इलेक्शन की तारीख आ गई है। तो 28 जनवरी को इलेक्शन की तारीख से फिर स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी या वो एक रुझान सा बन जाता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चलेगा। जो ये समझ नहीं आ रही थी इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कड़मास रहेगा या क्या होगा, तो वो सिचुएशन जो है वो फिर निकल जाएगी लोगों के जहनों से अगर 28 जनवरी की तारीख को फाइनल कर लिया जाता है। पीपल्स पार्टी ने भी डिमांड किया था कि इलेक्शन की तारीख दें। आजकल पीपल्स पार्टी नाराज़ है, वो कह रही है, आज खुर्शीद शाह साहब का बयान था कि जनाब पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की पीडीएम को ज्वाइन करके नून लीग के साथ 14 महीने सरकारी मज़े तो ले लिया, अब कह रहे हैं कि हमने गलती की। बहरहाल देखते हैं क्या करते हैं और क्या सिचुएशन होती है, 28 जनवरी को इलेक्शन हो पाते हैं कि नहीं। जी नाना साहब। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लिया गया और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया।
जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को शोकाज नोटिस 3-2 की अक्सरियत से जारी किया गया है। इन जज साहब की और पंजाब के डाकू और पीटीआई के सदर की मुबीना ऑडियो लीक्स जो थी उन पर रेफरेंस दायर हो चुके हैं। चलते हैं अहमद के पास और उनसे इस पर डिटेल्स लेते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। जस्टिस जावेद इकबाल को जो नायब के चेयरमैन रहे हैं और काफ़ी अर्सा उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ भी गुजारा। उस वक्त वो कह लें कि दूसरे नंबर पे थे, तो सीनियर आदमी हैं वो, उनके खिलाफ भी रेफरेंस था, वो उन्होंने फारिग कर दिया। और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जिनके खिलाफ कुछ ऑडियो टेप्स वाला इशू था कि एक बंदा दूसरे से बात करते हुए कह रहा है कि मज़ाहिर नकवी को केस लवा लो, वो को काम करवा लवांगे, तो उस किस्म के रेफरेंस को 8-10 हुकूमत ने डाले हुए थे, कुछ और लोगों ने डाले हुए थे। तो उस पर उन्होंने कहा है कि पीएसी ने भी एक दफ़ा एक्शन लेके कहा था कि मज़ाहिर अली नकवी को निकालें, तो पार्लियामेंट को, नून लीग की गवर्नमेंट को पसंद नहीं थे मज़ाहिर अली नकवी, क्योंकि वो शायद उनका जहनी तौर पे झुकाव पीटीआई की तरफ हो, या वो नून लीग को पसंद नहीं करते होंगे। ये हर जज की ज़ाती नापसंद जो है नॉर्मली फैसलों में कम रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि फैसले जो हैं वो कानून के हिसाब से देखे जाते हैं। तो अगर किसी जज की बहुत ज़्यादा ऐसी इनकलिनेशन वादे होने लगे, जैसे उमर अता बंदयाल साहब के बारे में ये कहना शुरू कर दिया था हुकूमत ने, जबकि था नहीं, वो चाह रहे थे इलेक्शन हो आइन के हिसाब से, लेकिन हुकूमत ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि वो पीटीआई के हमायती हैं। इसी तरीके से फिर उनके भी 1-2 रिश्तेदारों की ऑडियो आपस में बात करते, महल्लेदारों की आपस में बात करते सुना दी गई और उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। इसी तरीके का इल्ज़ाम मज़ाहिर अली नकवी साहब पे है। अगर कोई सॉलिड एविडेंस भी है तो लाजमी बात है वो फिर 10 रेफरेंसेस में उनका जवाब भी देंगे। 1-2 दफ़ा उनके असासे भी खोल के सामने लाए गए। तो नून लीग की जो 14-16 माह की हुकूमत थी, उन्होंने टिल लगाया था वैसे मज़ाहिर अली नकवी साहब को रगड़ा लगाने का, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके थे। अब आके फायज़ ईसा साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसको एज ए रेफरेंस उनको भेज दिया है कि आप इसका जवाब दें। तो देखते हैं क्या होता है। जो जज साहब आए ना हमारे लिए सारे मुतनम है, हम इस बात पर नहीं डल पड़ते कि किसकी क्या ज़ाती सिचुएशन है और क्या कुछ वो करते रहे हैं। लेकिन एक मेरा छोटा सा ज़ाती नुक्ता है कि चीफ जस्टिस हों, आर्मी चीफ हों, या कोई भी ऐसे सरकारी ओहदे हों, उनके बोर्ड बनने चाहिए। और बोर्ड जिसमें पुराने 10-15 रिटायर्ड, 8-10 रिटायर्ड जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ये फैसला करें कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, अगला चीफ आर्मी स्टाफ कौन होगा और अगले सेक्रेटरी खारजा कौन होगा। इस तरीके के जितने भी ओहदे हैं वो फाइनल करें, ना कि ये जो सियासी हुकूमतें ये फाइनल करें। सियासी हुकूमतें अपने बंदे लगाती हैं, वो तबाही फेरते हैं, राज के माल बनाते हैं और इदारों का बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। और वो कोशिश करते हैं अपनी ज़ात बरादरी, अपना पार्टी के बंदे ही उसमें आगे हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। तो बहरहाल ये एक राय है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये किया। जी राना साहब। ख़वातीन और हज़रात, क्रिकेट, हॉकी हमारी वो स्पोर्ट्स थी जिनकी वजह से हम दुनिया में जाने और पहचाने जाते थे, मगर इन सियासतदानों की वजह से जहां उन्होंने इस मुल्क को इस हालत पर पहुंचा दिया है, हमारी स्पोर्ट्स को भी उन्होंने वेंटिलेटर पर डाल दिया है। क्या हमारी ये दोनों गेमें, हमारे ये दोनों बोर्ड क्रिकेट और हॉकी के, ये एक अच्छे अदारे या एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं बन सकते? क्या हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी है? क्या हम इन अदारों में सिफारिश को ख़त्म नहीं कर सकते? क्या हम इन अदारों में मेरिट को आखिरी स्टैंडर्ड नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के होते हुए मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।